कराना चाहिए। अगर आत्मज्ञान की इच्छा है तो वृद्ध स्त्रियों को भोजन कराना चाहिए। बड़े ही सुंदर भाव से संपूर्ण निवेदन किया गया है शिव महापुराण में। और साथ ही साथ लोगों ने निवेदन किया, महाराज किस वर्ण के लोगों को किस शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बोले महाराज कैसे? सोनकादिक ऋषि बोले, सोई सूत जी बोल पड़े, अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को रसलिंग की पूजा करनी चाहिए, यानी पारद। पारद जानते नहीं? हाँ, ब्राह्मण को पारद शिवलिंग को अपने घर में रखना भी चाहिए, उनकी पूजा भी करनी चाहिए। और क्षत्रियों को बाणलिंग की पूजा करनी चाहिए। अगर आपको अपने घर में रखना है तो यानी बाणलिंग मीनिंग नर्मदेश्वर महादेव को घर में रखना चाहिए। और ये नर्मदेश्वर कहाँ मिलेंगे? बोले सीधे ओंकारेश्वर जाइए। कहा? महाकालेश्वर के बाद ओंकारेश्वर। सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुन उज्जन्याम महाकालम ओंकार। आप ओंकारेश्वर जाइए और वहीं से नर्मदेश्वर महादेव को लाइए, तो क्षेत्रीय वर्ण के लोगों को नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। इससे बहुत शीघ्र ही आप हर प्रकार की कामनाएं आपकी पूर्ति होगी। बोले महाराज वैश्य लोगों को, यानी जो मारवाड़ी बनिया लोग होते हैं, उनको किसकी पूजा, कौन से शिवलिंग को रखना चाहिए? बोले महाराज उनके लिए तो बड़ा कठिन है। बोले क्यों? बोले उनको तो स्वर्ण लिंग की पूजा करनी चाहिए, यानी सोने के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बोले महाराज और जो चतुर्थ वर्ण के लोग हैं उनको किस लिंग की पूजा करनी चाहिए? बोले शिला यानी पत्थर के शिवलिंग की उनको पूजा करनी चाहिए। बोले महाराज स्त्रियों को किस शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए? बोले पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, यानी मिट्टी के शिवलिंग को बनाओ और फिर उन्हीं की पूजा करो। बोले महाराज जो विरक्त, जो विधवा स्त्रियां हैं, जिनके पति देव का अचानक उनके पति देव शांत हो गए, वो विधवा हैं, तो उनको किस शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए? बोले महाराज उनको अस्फटिक शिवलिंग को जल चढ़ाना चाहिए। अस्फटिक शिवलिंग आते यथा सर्वेषु देवेषु ज्येष्ठः श्रेष्ठः महेश्वर एवं सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठ मुख्यते। कहते हैं जैसे देवों में माहेश्वर, नदियों में गंगा, मंत्रों में प्रणव, पुरियों में काशी, व्रत में शिवरात्रि, देवियों में उमा श्रेष्ठ है मेरे भाई बहन, वैसे पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना है सबसे श्रेष्ठ है। पार्थिव शिवलिंग सर्वश्रेष्ठ माना गया। यथा नदीषु सर्वासु ज्येष्ठः श्रेष्ठः सुरापगा तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठ मुच्यते। क्यों भाई जितेंद्र सिंह, ध्यान देना। इन्हीं के घर में हम विराजमान हैं, इनकी बड़ी महिमा है। ताली बजाकर इनका स्वागत करो। हाँ, ये तो अभी पार्थिव शिवलिंग की बात की तो हमें याद आया। जितेंद्र सिंह उर्फ भोला, और कथा किसकी है रही है? शंकर। तो जैसे इनका नाम भोला है वैसे ये भोले हैं भी। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सेवा में इस कदर ये लगे हुए हैं। इनके घर में हम रह रहे हैं, और ये नहीं, हमारी जितनी संगीत टीम है, कैमरामैन टीम है, हमारे झांकी वाले हैं, हमारे आचार्य महोदय हैं, सब इन्हीं के घर में, यानी बेसमेंट के ऊपर उसे हम सेकेंड टॉप ही बोलेंगे, यानी सेकेंड फ्लोर पे हम लोग हैं, और थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर पे हमारी पूरी टीम इनकी रुकी हुई है। तो हल्के में ताली नहीं, जोरदार ताली बजाकर आदरणीय जितेंद्र सिंह का स्वागत करें। आज यजमान भी बनकर के विराजमान। और यही नहीं, सेवा में देखो इतनी अद्भुत इनकी सेवा है।
कि हम तो कहते हैं कि जो इस प्रकार से इतनी व्यस्तता है इनके पास, फिर भी समय पर महाराज जी और कुछ भिजवाएं, और क्या लेंगे आप, और क्या लेंगे। हमको कहना पड़ता है बस प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए। आनंद आ गया। इतनी सुंदर सेवा प्रायः आकर के पूछते हैं। और अकेले नहीं, इनके भाई क्या नाम है, महेंद्र से, आहा, उनकी तो पत्नी जी कहीं गई थी, आज आई। बोले हमारी पत्नी है ही नहीं महाराज जी, नहीं हम ही पूजा करते, हमका जब आ जाए तब करना, तो शायद आ जाए वो भी। और यही नहीं, जितेंद्र सिंह जी की धर्म पत्नी जी भी, उनको तो मैं प्रणाम करता हूँ। इतनी मेहनत, इतना परिश्रम, जय हो आपकी, जय हो देवी। और यही नहीं, उनकी बिटिया, बिटिया बेटी, नाम तो नहीं मालूम, उसका नाम क्या है आपकी बेटी का नाम? कलश, आर्या। आर्या के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाइए। और इनके सुपुत्र हैं आदरणीय आदर्श, उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाइए। ये संपूर्ण परिवार इस कदर समर्पित है कि भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान भोलेनाथ से, सदाशिव से, अपने भोले से कि हे प्रभु इन पर ऐसे ही सदैव कृपा बरसती रहे और इनके जीवन में कभी कोई कष्ट ना आए। आपकी कृपा, आपकी दृष्टि इन पर अनवरत रहे, ताकि ऐसे ही इनके जीवन में भक्ति की वृद्धि होती रहे। जोर से बोलना पड़ेगा, हर हर महादेव। तो और आज यजमान भी है और इनकी सेवा भी अद्भुत है। बाकी और विशेष बात क्या कहें, फिर कभी बताएंगे। तो इस प्रकार से आप ये समझिएगा कि सर्वश्रेष्ठ पूजन अगर कुछ है तो वो केवल पार्थिव शिवलिंग पूजन है। और हमें हर व्यक्ति को पार्थिव शिवलिंग पूजन करना चाहिए, मिट्टी लाना चाहिए और मिट्टी के ही पार्थिव लिंग को बनाना चाहिए। लेकिन ध्यान देना, कभी कभी लोग मिट्टी की पूजा करते हैं, उल्टा पुल्टा काम कर देते हैं। जब आप मिट्टी लेकर के आए पार्थिव लिंग बनाने के लिए, मिट्टी लाए, तो उस वक्त एक ही मंत्र बोले। ध्यान देना या नोट कर लेना, कौन सा मंत्र बोलना है? ओम हराय नमः। मिट्टी लाते समय, और जब मिट्टी आ जाए, जब आप पार्थिव लिंग का निर्माण करने लगे, तो कौन सा मंत्र बोले? ओम महेश्वराय नमः। और जब पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा करें तो क्या बोले? ओम शंभवे नमः। और जब भगवान शंकर का आवाहन करें तो इस मंत्र को बोले, ओम शूलपाणये नमः। और शूल भगवान शंकर को जब नहलाएं तो ओम पिनाकधृषै नमः। और जब पूजा करें ओम शिवाय नमः। क्षमा प्रार्थना करें तो ओम पशुपतये नमः। और जब शंकर भगवान का विसर्जन करें पार्थिव शिवलिंग का, ओम महादेवाय नमः। प्रकार से पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें। ये हमारे जीवन में जो भी हमारी मनोकामना होगी वो शीघ्र ही पूरी होगी। अगर आपको धन की कामना हो तो 500 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो। अगर पुत्र की कामना हो तो 1500 शिवलिंग पार्थिव पूजन करें। और अगर हमें मोक्ष की कामना है तो 1 करोड़ पार्थिवेश्वर महादेव का पूजन करो। और